नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, श्री राम गायत्री दर्शन में आप सबका स्वागत है। आपने वीडियो क्लिक किया है तो समझ लीजिए आपके सौभाग्य का द्वार खुल गया। द्वार तो खुल गया, अब भीतर भी तो प्रवेश करना पड़ेगा भाई। कहने का तात्पर्य है कि सफलता की चाबी आपको मिल गई, पर खजाने का ताला कैसे खुलेगा यह भी तो समझना पड़ेगा। द्वार खुल जाना और चाबी मिल जाना पर्याप्त नहीं है, खजाने के द्वार पर लटके हुए ताला के पास आपको ही चल के जाना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने का धैर्य नहीं है तो न चाबी समझ में आएगी और न ताला। इस वीडियो का एक एक शब्द, एक एक वाक्य अनमोल है। 20-25 मिनट का यह वीडियो मुझे विश्वास है आपका चिंतन और जीवन बदलने वाला सिद्ध होगा। वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि यह सब बकवास है तो आप कमेंट में यही बात बेझिझक लिख देना भाई। यूँ समझ लीजिए आप जीवन के दो राहे पर खड़े हैं। एक तरफ बोर्ड में लिखा है स्वर्ग, एक तरफ लिखा है नरक। क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति नरक के रास्ते में जाना पसंद करेगा? उत्तर कभी नहीं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब जानबूझकर न चाहते भी लोग नरक के रास्ते में ठट्ठ के ठट्ठ क्यों जा रहे हैं? क्या कैसी विचित्र नादानी है कि लोग चाहते तो हैं स्वर्ग का सुख भोगना, पर भोग रहे हैं नरक का जीवन। यह कोई सामान्य समस्या नहीं है, गंभीर, जटिल, विचित्र समस्या है। इस समस्या का हल किए बिना आप सफलता के रहस्य से वंचित रहेंगे। कौन नहीं जानता कि व्यक्ति की सकारात्मकता स्वर्ग का सृजन करती है और नकारात्मकता नरक का। स और न का फर्क सब जानते हैं तो करते क्यों नहीं? यह हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है, नादानी है। सफलता और असफलता, सौभाग्य और दुर्भाग्य के रहस्य को आज बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन से इस धरती को, पूरे विश्व को ऋषि मुनि तपस्वियों ने, सिद्ध साधक संतों ने, कवि लेखक विचारकों और मनुष्यों ने अपनी वाणी और कर्म से पवित्र करना प्रारंभ किया है, तब से बताया समझाया जा रहा है, पर अलग अलग तरीके से। पर हम हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाँ में सिर हिला रहे हैं या ना में, हमें खुद नहीं पता। हमें लगता है कि हम जो दिन भर सोचते और विचार करते हैं उसका कोई खास महत्व नहीं है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि व्यक्ति एक दिन में 60,000 प्रकार के विचार कर लेता है। क्या आपको इस रहस्य का ज्ञान है कि हजारों लाखों प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में क्यों आते रहते हैं? एक क्षण हम जमीन के बारे में सोचते हैं और दूसरे क्षण आसमान के बारे में सोचने लग जाते हैं। हमारा मस्तिष्क एक सेकंड के 100वें हिस्से में भी शांत नहीं रहता, क्योंकि हमारा मस्तिष्क मांसपिंड की एक संरचना भर नहीं है, बल्कि अनंत अगोचर ब्रह्मांड का छोटा सा रूप है। जो कुछ भी इस विश्व में और ब्रह्मांड में है वो सब हमारे मस्तिष्क में बीज रूप में विद्यमान है। खगोल विज्ञान के विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारी यह नन्ही सी पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड में लगभग 6 खरब के बराबर तारे हैं। उसमें एक छोटा सा नन्हा सा तारा हमारा यह सूर्य है। यह नन्हा सा तारा जो हमारी नन्ही सी पृथ्वी से 10 करोड़ किलोमीटर में स्थित है, धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। नन्हा सा तारा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इस अनंत अंतरिक्ष में इस तारे से हजारों लाखों और करोड़ों गुना बड़े बड़े तारे विद्यमान हैं। हमारा मस्तिष्क और सारा शरीर इसी अनंत ब्रह्मांड के परमाणुओं से बना है। हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, जो कुछ भी, जैसे कहीं चांदी या सोना या हीरे या मोती का पहाड़ है क्या? कहीं दूध, दही, घी और शहद की नदी हो सकती है क्या? क्या कोई ऐसा स्थान है, कोई ग्रह है जिसमें सफ़ेद, पीला या हरे रंग की परियां रहती हैं क्या? या उड़ने वाले घोड़े, हाथी, बैल, कुत्ता, गधा, सांप है क्या? मेरा मतलब उल जुलूल, उल्टा सीधा, चित्र विचित्र कुछ भी कल्पना आप कर सकते हैं तो समझ लो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड कहना भी गलत होगा, इन ब्रह्मांडों में, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अभी अपने ब्रह्मांड को, जिसको वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी नाम दिया है, इसका 1% विस्तार भी समझ नहीं पाए।
और इस पोले अंतहीन आकाश में कितने करोड़ों अरब या खरब ब्रह्मांड हैं, वैज्ञानिकों को ABCD का पता नहीं। इसलिए एक बात और समझ आइए कि आप कुछ भी कल्पना कर लो, ब्रह्मांड के बाहर कल्पना नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। इन बातों का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक था ताकि हम समझ सकें हम क्या हैं। ब्रह्मांड को जानने के लिए माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनंत ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष रूप तो हम मनुष्य हैं स्वयं, जीता जागता चलता फिरता ब्रह्मांड। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में जीवन की हर संभावना छिपी पड़ी है, सौभाग्य भी और दुर्भाग्य भी, जीवन भी, मरण भी, राम भी, रावण भी, कृष्ण भी, कंस भी, स्वर्ग भी, नरक भी। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है मनुष्य। 8 आश्चर्य की बात करते हैं ना हम, अरे इस मनुष्य रूपी आश्चर्य के सामने सब मजाक है, बकवास है। मनुष्य शरीर की एक एक कोशिका में ज्ञान विज्ञान का महासागर हिलोरे ले रहा है, हिलोरे। पर हमें खाने कमाने सोने मरने से थोड़ा फुर्सत मिले तो इधर देखें। किसी को कहा जाता है कि भैया इधर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, तो कैसा विचित्र और पागलों वाला जवाब मिलता है। क्या करे भाई साहब, समय ही नहीं मिलता। क्या कर सकते हो, सिर फोड़ लो तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर वीडियो में बने हुए हैं तो मुझे लगता है आपको कुछ तो फर्क पड़ेगा। लोगों को लगता है कि सोचने विचारने भर से क्या हो सकता है। यही तो सारा खेल है, सारा रहस्य यही तो छिपा है। दौलत, शोहरत, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं। भाग्यशाली या भागा जैसा कुछ भी नहीं होता। इसका अस्तित्व तो हमारे आपके विचारों के कारण है। आज हम खुशनसीब या बदनसीब हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम आज इसलिए बीमार हैं क्योंकि हमने ही चाहा था कि हम बीमार पड़े। हमारे विचार इतने शक्तिशाली चुंबक हैं कि जिसको खींचोगे खींचता चलाएगा। आदमी बस ठान ले मुझे ये पाना है तो पाकर रहेगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सो तीन मिलई न कछु संदेहु। अब प्रश्न उठता है कि मिलता क्यों नहीं? कौन चाहता है गरीब रहना, बीमार रहना और दुखी रहना? कोई नहीं चाहता, पर आज इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है समाज में। इस रहस्य को हमें बड़ी गंभीरता से समझना है। जब हम विचार कर रहे होते हैं तब वास्तव में हम अपना भाग्य गढ़ रहे होते हैं। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों से ज़्यादा या अनंत प्रकार की तरंगे हैं। जब भी आप कोई विचार करते हैं तब ब्रह्मांड की उस तरंग से हम कनेक्ट हो जाते हैं। इस शरीर में, जीवन में और इस संसार में जो कुछ भी होता है सब में ऊर्जा का साइंस काम करता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु इस विज्ञान के बाहर नहीं जा सकता। अब यह जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है, कैसे काम करता है, ध्यान से समझना पड़ेगा। आज सामान्यतः नकारात्मक चिंतन करना लोगों का स्वभाव सा बन गया है। विचार शक्ति के रहस्य से अनजान होने के कारण ऐसे लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार मार कर खुद को घायल करते रहते हैं। जैसे जब कोई कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, सोना को भी छूता हूँ तो मिट्टी बन जाता है भाई, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तब वह व्यक्ति ब्रह्मांड के उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है जिसमें हताशा और निराशा के विचार तरंगे विद्यमान है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द और मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें अविनाशी हैं, कभी नष्ट नहीं होते। वे सब इसी अनंत अंतरिक्ष में कहीं न कहीं सुरक्षित रह जाते हैं। जब कोई व्यक्ति निराशा के विचार से ग्रसित होता है तब वह इन्हीं निराशावादी चिंतन से या उसके तरंगों से जुड़ जाता है। उसे उबारा न गया, उस फ्रीक्वेंसी से हटाया न गया, तब ये विचार प्रबल होने लगते हैं और वैसी परिस्थितियाँ और लोग उसे मिलने लगते हैं। यह ब्रह्मांड उसके चारों तरफ निर्माण करने लगता है। निराशा से भरे लोगों से उसका संपर्क होने लगता है। फिर वह डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे जैसे भागे व्यक्ति को मर जाना चाहिए, मैं तो धरती का बोझ हूँ। धीरे धीरे यह मान्यता दृढ़ होने लगती है और वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। मेरे एक परिचित मित्र की लड़की का माता पिता के साथ थोड़ी कहासुनी हो गई। माँ ने कहा, पागल लड़की कुछ समझती नहीं, बड़ी जिद्दी है। लड़की ने चीड़ करके कहा, मैं कैसे समझ सकती हूँ, मेरे दिमाग में तो बस गोबर भरा है। माँ ने कहा, सही कहा, सिर्फ गोबर भरा है। बस लड़की ने निर्णय ले लिया, ऐसा तो जी कर क्या करूं, और उसने सचमुच जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरे परिचय क्षेत्र के एक दूसरे लड़के ने
ट्रेन में कटकर इसलिए जान दे दी क्योंकि उसके दोनों किडनी खराब थे। उसके उपचार में काफ़ी खर्च होने लगा। माता पिता और संबंधी परेशान रहने लगे। उसे दिलासा देने वाला, संबल देने वाला कोई नहीं मिला। वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। फिर ब्रह्मांड को उसी विचारधारा के फ्रीक्वेंसी से जुड़ गया और जान गंवाने का निर्णय ले लिया। समझ सकते हैं विचार कितने शक्तिशाली और प्रबल होते हैं। बहुत से लोग कहते पाए जाते हैं, तर्क करने लगते हैं, साहब हमने तो बीमारी, गरीबी या दुर्घटना को नहीं चाहा था, फिर हमारे साथ ये हुआ क्यों? बंधुओं, जन सामान्य से यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो जाती है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों का महासागर है, इसलिए यहाँ कुछ भी कहना है ऊर्जा के भाषा में कहना पड़ता है। सकारात्मक हो या नकारात्मक, आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, यह ब्रह्मांड उसे नहीं समझता। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मांगते या विचार करते समय आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी में थे, सकारात्मक या नकारात्मक। जैसे कर्ज के बोझ से लदा व्यक्ति कहता है, मैं इस कर्ज के जंजाल से कब मुक्ति पाऊंगा, क्या करूं जिससे कर्ज का पहाड़ सिर से उतर जाए। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति अनजाने में ही कर्ज से न उबर पाने की फ्रीक्वेंसी में आ गया है। अब इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों लोगों ने इस तरह के जो निराशावादी विचार तरंगें छोड़ी है, यह व्यक्ति उन्हीं तरंगों से जुड़ जाता है। हमारे विचार अपने सजातीय विचारों को चुंबक की तरह खींचते रहते हैं। कर्ज से उबरने की चाह रखने वाला व्यक्ति दिन रात कर्ज के ही बारे में सोच रहा है। सो ब्रह्मांड यही समझता है कि इस व्यक्ति को कर्ज में ही रहना चाहिए, कर्ज का ही वरदान चाहिए। और ब्रह्मांड कहता है, चलो भाई तथास्तु। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ब्रह्मांड के लिए मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता करता है बीमार पड़ना चाहता हूँ। मैं गरीब नहीं रहना चाहता का मतलब मैं गरीब रहना चाहता हूँ। मेरे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए का अर्थ है कि आप दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपके साथ दुर्घटना घटना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, यदि गरीब नहीं रहना चाहते हो तो गरीब का चिंतन क्यों कर रहे हो? बीमार नहीं पड़ना चाहते तो बीमारी का चिंतन क्यों कर रहे हो? किसी वाहन के माध्यम से सड़क में चलते समय दुर्घटना के बारे में क्यों सोच रहे हो? गरीबी से उबरना है तो यूं कहिए, मुझे साधन संपन्न अमीर बनना है। निर्रात चलते फिरते श्री समृद्धि सफलता के चिंतन से स्वयं को ओतप्रोत कर लो। फिर देखो चमत्कार। बीमार हो तो उत्तम स्वास्थ्य का चिंतन करो। मेरी बीमारी और गरीबी दूर हो, यह नकारात्मक चिंतन है। मुझे उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि मिले, यह सकारात्मक चिंतन है। आपने पुराण की कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में कोई कल्प वृक्ष है। उसके नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी सोचता या मांगता है, कल्प वृक्ष तुरंत प्रदान कर देता है। अब स्वर्ग के कल्प वृक्ष को न आपने देखा है न मैंने, पर हमारा जीवन, हमारा चिंतन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। जैसा मांगो यह ब्रह्मांड देने को तत्पर है। एक कथानक है, एक लकड़हारा थक हार कर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा। जोर से प्यास लग रही थी, गर्मी की भरी दोपहरी थी। संयोग से वह कल्प वृक्ष था जिसके नीचे वह बैठा था। उसने कहा, काश कि ठंडा ठंडा पानी मिल जाता। तुरंत ठंडा पानी का गिलास हाजिर हो गया। उसने पानी पी लिया। भूख भी लग रही थी। उसने सोचा, काश भर पेट खीर पूड़ी हलवा मिल जाता। और देखते ही देखते खीर पूड़ी सजी हुई थाली सामने आ गई। उसने छक्कर खाया। अब नींद आने लगी। फिर उसने सोचा, वाह क्या बात है भाई, ऐसे में आराम करने के लिए एक पलंग मिल जाता तो कितना आनंद आता। पलंग हाजिर। अब पलंग में लेटकर उसे भय लगने लगा। यार जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। यह सब किसी भूत प्रेत का जाल जंजाल तो नहीं है। अब उसे चारों तरफ भूत प्रेत दिखाई देने लगे। वो मारे डर के थर थर काँपने लगा, कहीं ये मुझे मार कर खा न जाएं। और उसके साथ यही हुआ। और भाई ये हमारे साथ रोज हो रहा है, रोज। एक भाई साहब तैयार होकर घर से निकलते हैं और किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु का दर्शन हो जाता है, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तब ओफो, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया, न जाने आज का दिन कैसे गुजरेगा। अब यात्रा करते समय मन आशंका से भरा है कि दुर्घटना न हो जाए। दिमाग संतुलन में नहीं है तो गाड़ी का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। कई लोगों से टकराते टकराते बचते हैं
और फिर किसी से टकरा भी जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ दुर्घटना न हो, पर चिंतन उसी का चल रहा है। इसी तरह दुखी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति हर समय निराशा के विचारों से घिरा रहता है। हमारे नकारात्मक विचार निरंतर ब्रह्मांड से शुभ विचारों को खींच कर हमारे जीवन कोश में जमा कर रहे हैं। स्थिति तब और विचित्र हो जाती है जब परिवार के सभी सदस्य इसी बीमारी से ग्रसित रहने लग जाते हैं। सब के सब चिंता के आग में जल रहे होते हैं। फिर कोड़ में खाज की तरह दुख का, विपत्ति का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। नींद, भूख, भोजन, हार्मोनल असंतुलन और इसके कारण बीमारियों का निरंतर सिलसिला चल पड़ता है। और यह कहानी आज घर घर की हो गई है। समझ सकते हैं कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। मैं एक बार आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास में शामिल हुआ था। प्रशिक्षक ने हम सबको एक एक अंगूर देते हुए कहा कि यह एक विशेष प्रजाति का अंगूर है। आप इसे मुंह में रखकर आंख बंद कर लीजिए, जीभ में रखकर तलुए के द्वारा दबाव देते हुए धीरे धीरे इसके रस को पी लीजिए, पीते जाइए, फिर बताइए इसका स्वाद कैसा है। सभी ने कहा इसका स्वाद तो खास है साहब, विशेष है। प्रशिक्षक ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, यह बाजार का साधारण अंगूर है। हमारे और आपके विचारों ने इसे विशेष बना दिया। भयंकर ठंड के दिनों में भी आपने देखा होगा कुछ लोग नाम मात्र के कपड़ों में काम चला लेते हैं। कुछ लोग सिर से पांव तक गर्म कपड़ों से लदे रहते हैं। पूछने पर पहला व्यक्ति कहेगा कोई खास ठंड नहीं है साहब, दूसरा कहेगा भयंकर ठंड है भाई। साधारण विचार का प्रभाव साधारण होता है, लेकिन जब विचार के साथ संकल्प की दृढ़ता जुड़ जाए तब तो कमाल ही हो जाता है। एक अनुभव जिससे आप में या अधिकांश लोग रोज गुजरते हैं। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के दिनों में रात में जब आप गर्म रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं, तब हाथ की एक उंगली या पैर का एक अंगूठा हम रजाई के बाहर निकलने नहीं देते, ढक लेते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए जिसे हर हाल में 5 बजे उठना है, ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा करनी है या अनिवार्य ड्यूटी पर जाना है, तो वही व्यक्ति रजाई फेंककर शरीर का भी कपड़ा उतारकर ठंडे पानी से नहा लेता है। नहाने के बाद लगता है ठंड से बेकार ही डर रहे थे। यह संकल्प युक्त विचार शक्ति का साधारण सा उदाहरण। प्रिय भाइयों, दुख, विपत्ति, परेशानी एक दलदल की तरह है। जितना चीखेंगे, रोएंगे, छटपटाएंगे, उतने दलदल में धंसते जाएंगे। दलदल से निकलना है तो सकारात्मक विचार का आश्रय लेना पड़ेगा। दलदल से आप तभी बाहर निकल पाएंगे जब पूर्णतः शांत हो जाएंगे। ना हिलना है ना डुलना है, बस पीठ के बल लेट जाइए, बड़े आराम से तैरते हुए बाहर निकल जाइए। अमेरिका की एक साधारण गृहिणी ने एक उपन्यास लिखा, अंकल टॉम्स केबिन, टॉम काका की कुटिया। प्रकाशित होने के बाद इस किताब ने दास प्रथा की जड़ें हिला दी अमेरिका से। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे विचार कितने प्रबल होते हैं। आज तक बड़े बड़े गगनचुंबी भवनों का निर्माण हुआ है। मोबाइल, कंप्यूटर, हर जरूरत के लिए काम करते हुए अनगिनत यंत्र और अब तो एआई का जादू। इन सब के पीछे शक्तिशाली विचार ही मिलेगा। पौराणिक कथानकों में दुर्योधन के नकारात्मक विचारों के कारण खून की नदी बह गई। मंथरा ने कैकेयी के विचार बदले और राजा बनने वाले राम तुरंत ही वनवासी हो गए। अब हमें इस शक्तिशाली विचार शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इसे समझना पड़ेगा। अपने विचार को हम कैसे चुंबक की तरह बना लें, दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा को कैसे आकर्षित करें, इसे समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, शांत मन की आवश्यकता है। इसे समझना साधना से कम नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं, हमारी चाहत क्या है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। धनवान बनना है, बलवान बनना है, विद्वान बनना है, कलाकार बनना है या खिलाड़ी बनना है। देखा जाता है अधिकांश लोगों का मन बड़ा चंचल होता है। किसी को मधुर कंठ से गाते देखा, गायक बनने का मन हो गया। अभिनेता को अभिनय करते देखा तो उसका शौक चढ़ गया। खिलाड़ियों को देख खिलाड़ी बनने की चाहत जग गई। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा पूरी तरह बिखर जाती है और वह कुछ भी नहीं बन पाता। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे।
कहीं कहीं अपवाद देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, एक साथ गायक, लेखक, कवि, वक्ता, विचार, चित्रकार होते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनके पिछले जन्मों की कमाई होती है। साधारण व्यक्ति को एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन रखना चाहिए। अर्जुन की तरह जिसे पेड़ पर बैठी चिड़िया की आँख ही दिखती थी। जैसे धनवान बनना है तो सारा ध्यान इसी पर फोकस होना चाहिए। इस ब्रह्मांड के सामने अपनी मांगों को स्पष्ट करो। मुझे धनवान बनना है, मुझे पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए। यह ब्रह्मांड हमारा पिता है, जिसका दूसरा नाम ईश्वर है। आप माँ भी कह सकते हो। हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम छोटे बच्चे थे, जिस तरह के खिलौने, कपड़े और खाने पीने की वस्तु हम मांगते थे माता पिता से, नहीं मिलने पर जिद पर उतर आते थे, तब हमारे माता पिता ने हमारी मांगें पूरी की है। फिर भी सांसारिक माता पिता की सामर्थ्य सीमित होती है, पर ब्रह्मांड रूपी परमपिता तो सर्वसमर्थ है, उसकी कोई सीमा नहीं। चाहो जो मांग लो। अब धन मांगा है तो धन पर ही केंद्रित रहो। याद रहे बंधु, जिस मांग में प्रबलता नहीं होगी, बल नहीं होगा, भावना नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी, तब हमारी मांग ही बनी रहेगी। हमारी यह चाहत, हमारी यह मांग तलवार की धार की तरह धारदार होनी चाहिए, जिसमें लोहे जैसी कठोरता हो, चट्टान जैसी दृढ़ता हो, प्यार भी हो, प्रचंड विश्वास भी हो। कल्पना तो ऐसी सजी हो जाए कि मन की आंखों से अपना बदला हुआ घर दिख जाए, खुशी से चमकता हुआ चेहरा दिख जाए, बदली हुई परिस्थिति दिख जाए, बदले लोग दिख जाएं, भोजन, वस्त्र सब दिख जाए। इसमें किंतु परंतु जैसे शंका के लिए केस बराबर भी गुंजाइश नहीं हो। जिनकी कल्पना में निर्बलता होती है उसे शेख चिल्ली की कल्पना कहा जाता है। शेख चिल्ली आंख बंद करके सपने देखते हैं, कर्महीन और भावहीन स्वप्न। जो स्वप्न नींद में दिखाई देते हैं वे निर्बल होते हैं, पूरे नहीं हो पाते। स्वप्न जागते आंखों से देखना चाहिए, जो हमें सोने नहीं देते। जब अत्याचारी अहंकारी घनानंद ने भरी सभा में गरीब ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया, चोटी पकड़कर घसीट दिया, तब चाणक्य ने ललकार कर कहा, घनानंद तेरा सर्वनाश कर, इस कुर्सी पर मैं किसी योग्य शासक को बिठाऊंगा। जब तक मेरा यह प्रण पूरा नहीं होगा, चोटी नहीं बांधूंगा, नहीं चैन से बैठूंगा। घनानंद समेत पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठा। यह कंगला ब्राह्मण तो पागल हो चुका है। चाणक्य उसी क्षण अपने अभियान में लग गए, बड़े शांति के साथ, जिसमें धैर्य भी था, साहस भी, संकल्प की दृढ़ता भी और विश्वास भी। और चाणक्य का संकल्प पूरा होकर रहा। यहाँ रास्ते में आने वाले बाधाओं का कोई मोल नहीं। बाधाएं तो हमारे कार्य में सहयोगी हैं। ये हमारी गलती सुधारते हैं, सजग बनाते हैं, कर्मशील बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अभी तक आपने जितना कुछ देखा सुना वह सब इस विषय का सैद्धांतिक वाला पक्ष है। अब दूसरे चरण में हम व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करेंगे कि हमारे विचार में वह दृढ़ता, वह संकल्प, वह विश्वास आएगा कैसे। हमारे विचार चुंबक की तरह शक्तिशाली बनेंगे कैसे। इसके छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं, इनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। इस वीडियो में उन सारी बातों को कहूँ तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, और मुझे डर है कि कहीं आप उकताने न लग जाएं, मन बोर ना हो जाएं। मेरा विचार है इसके लिए दूसरा पार्ट बनाया जाए। अगर कुछ बेशकीमती पाने का मन है तो थोड़ा मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। मूल्य क्या है? थोड़ा धीरज, थोड़ा साहस और थोड़ा सा समय। अंत में एक लाइन जरूर सुन लीजिए। विचारों को चुंबक की तरह शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ प्रयोगों को करना और सीखना अनिवार्य है। सोचने भर से कुछ नहीं होता। वे छोटे छोटे और साधारण हैं, पर हैं बड़े काम के। निर्बल विचारों के कारण 100 में से 99% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो भाई, अगला वीडियो मिस न हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम 5-10 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ तो जरूर लिखना। धन्यवाद। ओम शांति।